हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विज्ञापन का जो 60,000 पदों पे विज्ञापन देखने को मिला, जिनमें आयु में छूट दी गई। यानी जनरल को 18 साल से लेकर 25 साल तक के अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से सभी लोगों को 3-3 साल जो कैटेगरी वाइज है छूट दी गई है। महिलाओं में भी था कि 18 से 25 साल तक आवेदन कर सकती हैं, लेकिन अब 3 साल की छूट दी गई। अब 28 साल तक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। उसके साथ साथ में इस भर्ती में, कांस्टेबल की भर्ती में कितने पद और बढ़ सकते हैं और आपकी परीक्षा की तारीख क्या है, किस दिन आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और इसमें क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। उसके पहले एक जरूरी सूचना, पुलिस भर्ती विज्ञापन की तैयारी करें आप लोगों के लिए बेस्ट गाइड है चक्षु प्रकाशन की कांस्टेबल की बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 3,000 प्रश्नों का समूह और वहीं पे 5 साल पेपर मिलेंगे। तो आप एक गाइड परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को सिलेबस के अनुसार संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वह संपूर्ण जानकारी सिलेबस के साथ देखने को मिल जाएगी। तो आप परचेज कर सकते हैं ताकि आप लोग एक ही जगह से, एक ही बुक से संपूर्ण तैयारियां कर सकें। में आप लोगों को 3,000 प्रश्नों का समूह मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे और यहां पे आपको एक ही साथ में संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी। पुलिस में सिलेबस वाइज कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ के जाना है, भटकना नहीं पड़ेगा। जो लोग 22 साल जनरल के थे, अगर वो किन्हीं कारणों आवेदन नहीं कर पा रहे थे एज में, अब तो छूट मिल गई है, अब आवेदन कर सकते हैं। अभी तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं इस पर अगर बात करें, 24 घंटे में, जिस दिन विज्ञापन में आवेदन शुरू हुआ उस दिन केवल 24 घंटे में 2,02,61 पंजीकरण हुए हैं, यानी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और 1,17,076 जो मार्कशीट अपलोड करना था, जो शुल्क जमा करना था, यह पूर्ण कर लिए हैं। यानी टोटल 24 घंटे में 2,02,61 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 1,17,076 पदों जो आवेदन हैं ये सबमिट भी हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से इसमें आवेदन चल रहा है। और आवेदन के साथ साथ टोटल यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो आवेदन होंगे, टोटल आवेदनों की संख्या होगी, वो 25 से लेकर 30 लाख आवेदन देखने को मिलेंगे। अब 30 लाख आवेदन अगर होते हैं तो आपकी परीक्षा कराई कब जाएगी और क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी या OMR सीट से होगी, यह भी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वही जानकारी आप लोगों को न्यूज पेपर में भी देखने को मिलेगी। सिपाही भर्ती 24 घंटे में 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन और 1,17,076 जो विद्यार्थी थे वह फीस जमा करके ये फाइनल सबमिट कर चुके हैं केवल 24 घंटे में। तो आप आवेदन कर दीजिए। अब यह बात आती है कि कितने पदों की संख्या बढ़ेगी पुलिस भर्ती में, यानी कि 60,000 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी इनमें पदों की संख्या 10 से 12,000 पद और बढ़ाए जाएंगे। यानी कि आपके आवेदन और परीक्षा तिथि के पहले पहले संभवतः इसमें पदों की संख्या और बढ़ना तय मानी जा रही है। टोटल जो विज्ञापन में पदों की संख्या है वह 72,000 से लेकर 75,000 पद देखने को मिल सकते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और अभी आप लोगों को सिलेबस भी बताया जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन का यह पाठ्यक्रम है। आपको कैसे पढ़ना है उसको हम बताएंगे, जिनमें कि आपको पता होगा कि बचे हुए 35 से 40 दिन में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और क्योंकि इस भर्ती को आचार संहिता से पहले पहले पूरी करना भी है, तो आप लोग जो अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करिए, पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में पहला जो पार्ट है वो सामान्य ज्ञान का है, दूसरा पार्ट जो है वो हिंदी का है। पहले बात करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप देख रहे होंगे इस सामान्य विज्ञान यानी कि आपका साइंस हो गया, इतिहास हो गया। तो इतिहास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मेडुअल हो गया, एशियंट हो गया, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग एक बात मानिएगा, बचे हुए 35 से 40 दिनों में केवल अपनी सेल्फ स्टडी करिए। आप सेल्फ स्टडी में जितना कर पाएंगे करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कहीं बैच लेते हैं तो कोई भी इतना आपको GS ही नहीं पढ़ा पाएगा 30 से 35 दिनों में। इसलिए आप स्वयं अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक टाइम टेबल बना के रखिए कि आपको कितना कैसे पढ़ना है। तो ये जो सामान्य ज्ञान हो गया, ये समझ सकते हैं कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और यहाँ पे मेन चीज़ें जहाँ आपको ध्यान देना है, संविधान को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष कर जानना है। और करंट मेन मुद्दा होता है किसी भी सामान्य ज्ञान के, जो जनरल की नॉलेज होती है उसमें करंट का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। विशेष चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे करंट हो गया, संविधान हो गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया। ये 3 चीज़ पकड़ के रखिएगा। और साथ में खेल पुरस्कार हो गए, कौन कब क्या बना। जैसे आप लोग पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उसके साथ साथ में मुद्राएं हो गई, राजधानियाँ हो गई, कितने देश हैं, इन मेन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहली बात, एक आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले लीजिए अगर आपको सही लग रही हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ दिया है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको लेना है लूसेंट की बुक लेंगे आप, जीएस की। लूसेंट नई आई हुई है, उसमें पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट में। अब उसके बाद जो हिंदी का पोर्शन आपका है, हिंदी भी आप लूसेंट ले सकते हैं। देखिए हिंदी की लूसेंट जो होती है वो एथेंटिक मानी जाती है, वहाँ आपको अगर आप पढ़ेंगे तो वह जो पूरी जानकारी आपको लूसेंट से मिल जाएगी हिंदी की। एक लूसेंट ले लीजिएगा आप जीएस की, एक लूसेंट ले लीजिएगा आप हिंदी की, और उसके साथ साथ में एक चक्षु प्रकाशन की बुक जो आती है मार्केट में, उसको ले लीजिएगा। वहाँ से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी किस पार्ट से कहाँ से क्या पूछा जाता है वह जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद मैथ के लिए और आपकी जो रीजनिंग हो गई, इसमें अभी तक पुलिस का जितना पेपर हुआ प्रैक्टिस सेट, उसको लेकर प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। और उसके साथ साथ में ये चीज़ें हो गई, और ये देखिए आपकी मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता हो गया, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें जो आपकी हैं, समान हिंदी और समान ज्ञान, यही दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन रीजनिंग और मैथ ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी से आप देखिए, अभी आप एक अनुमान लगा लीजिए कि आपकी जो भर्ती परीक्षा है ज़्यादा दिन तो है नहीं, अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि अभी इसमें केवल 24 घंटे में 11 लाख प्लस आवेदन हो चुके हैं, 11 लाख आवेदन हो चुके हैं। तो यह मान के चलिए कि टोटल जो आवेदन होंगे वह 25 से 30 लाख आवेदन देखने को मिलेंगे इस भर्ती के विज्ञापन में। और आपकी जो परीक्षा की तिथि है, इसको लेकर जानकारी, यहाँ आप लोग नोटिस देख रहे होंगे। कृपया इस बोर्ड के समस्त संख्या पत्र दिनांक 20/12/2023 का अवलोकन करने के लिए, यह जो नोटिस है यह आप लोगों की 26 दिसंबर की नोटिस है। इस नोटिस में यह बताया गया है कि आपकी जो भर्ती परीक्षा पुलिस विभाग की है, यानी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है, यह आप लोगों को, यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे, उत्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में प्रेषित की गई परीक्षा केंद्रों, यानी कि परीक्षा केंद्र की बुकिंग हो रही है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ पे ये जो एग्ज़ाम की डेट है 18 फरवरी को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और यह भर्ती परीक्षा संभवतः 2 पालियों में देखने को मिलेगी, यानी कि 18 को भी उपायुक्त एवं उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा कराए जाने के संबंध में उनकी उक्त तिथियों पर सहमति तथा उनका विवरण निर्धारित किए गए प्रारूप में दिनांक 31/12, यानी आयोग ने कहा है कि 31 दिसंबर तक यह क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे सेंटर जो अलाट कर रहा है, यानी कहाँ कहाँ पे सेंटर खाली हैं। यह तभी सभी स्कूलों पे नोटिस जा रही है कि 18 फरवरी के दिन पुलिस भर्ती के लिए अगर कोई और एग्ज़ाम ना हो तो वहाँ पे यह सेंटर मांगा जा रहा है। तो आपकी जो परीक्षा है वह 18 फरवरी को कराई जाएगी, यानी आपकी परीक्षा 18 फरवरी 2024 को कराई जाएगी। अब मुश्किल से 35 से 40 दिन होंगे इस भर्ती परीक्षा में। और यह जो भर्ती परीक्षा आप लोगों की है यह OMR से होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे OMR से होगी, यानी कि OMR से आपकी भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। पहले ऐसा लग रहा था कि भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन भी कराया जा सकता है CBT मोड पे, लेकिन यह परीक्षा OMR बेस से होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि आपकी परीक्षा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि भविष्य में भी आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये हो गई आपकी मेन जो बातें थी, कहाँ से क्या करना है, पढ़ना है, बेस्ट बुक क्या होगी। और जो आपकी भर्ती है इसको कंप्लीट होने में आचार संहिता से पहले संभवतः यह भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। जिस दिन आपके आवेदन का लास्ट डेट होगा उसके 1-2 दिन बाद आपको एग्ज़ाम की डेट, यही एग्ज़ाम की डेट जो बताई गई है 18 फरवरी देखने को मिलेगी। और उसके बाद परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा के तुरंत बाद आपका रिजल्ट और फिजिकल कराया जाएगा। तो अभी विशेषकर ध्यान आप अपनी पढ़ाई दीजिए, क्योंकि इसमें टोटल 25 से 30 लाख आवेदन होंगे। पदों की संख्या अभी बढ़ना तय है, यानी कि 60,000 पद हैं, इसमें बढ़ के 70,000 से लेकर 75,000 पद हो सकते हैं। तो बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोग बताया जाएगा। अगर कोई जानकारियाँ छूट गई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।